गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट हमारे पास है कैपिटल 5000 रुपीज, कैश 1,80,000, क्रेडिटर 1 लाख, सेल्स 3 लाख, स्टॉक 70,000, डेटर्स जो है हमारे पास 6 लाख रुपए के हैं, बैंक लोन 1,50,000, परचेजेस 2 लाख रुपीज। उसके बाद लिख रहा है ट्रायल बैलेंस का टोटल जो भी ये है आंसर। और ये जो है हमारा है वो है ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, आप इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लें कि कौन सी चीज किधर की साइड ट्रांसफर होती है। तो देखो ट्रायल बैलेंस का सिंपल सा रूल क्या है कि आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि एक तो डेबिट साइड होती है हमारी और एक होती है क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड पे अपनी जो है दो चीजें आती हैं। पहली कि अपनी जो सारी एसेट्स होती हैं वो डेबिट साइड आती हैं, और दूसरे जो है हमारे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डेबिट वाली साइड पे शो करते हैं हम लोग। और क्रेडिट साइड के लिए जस्ट अपोजिट, एसेट्स की जगह हम यहाँ पे अपनी जो है सारी लायबिलिटीज को शो करेंगे और अपनी इनकम्स को। तो इस क्वेश्चन में बस हमें ये देखना है कि कौन सी चीज हमारे लिए एसेट्स है या लायबिलिटी है या कोई चीज हमारे लिए इनकम या फिर हम अपना जो है एक्सपेंस है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लिख रही है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। तो ये किधर की साइड ट्रांसफर कर देंगे हम लोग? क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कैपिटल। कैपिटल की अमाउंट कितनी है अपनी? 5 लाख। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, तो आप इसके कॉलम में क्या लिख दोगे? 5 लाख रुपीज। फिर नेक्स्ट चीज को देख लो कि क्या है। कैश 1,80,000। कैश क्या है मेरे बिजनेस के लिए? कैश एसेट्स है। अगर ये एसेट्स है तो ये डेबिट वाली साइड पे जाएगा, तो अब इसको आप डेबिट वाली साइड पे ट्रांसफर कर दोगे। कैश अकाउंट 1,80,000 रुपीज। फिर अगली चीज देख लो आप, वो बोल रहा है क्रेडिटर्स 1 लाख रुपीज। क्रेडिटर क्या होते हैं वहां पे? आप ध्यान से समझो कि लायबिलिटी है, इनकम है, एसेट्स है या एक्सपेंस। क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनसे मैंने सामान उधार खरीदा है, इन फ्यूचर मुझे जो है उन्हें पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपको किसी को फ्यूचर में पेमेंट करनी है तो आपके सिर पे क्या होगा? बर्डन। बर्डन मतलब क्या? लायबिलिटी है कि मुझे इन फ्यूचर जो है पेमेंट करनी है। तो क्रेडिटर क्या है आपके? लायबिलिटी। और लायबिलिटी वाली कोई भी चीज क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर होगी। तो क्रेडिटर कहां पर आ जाएंगे? क्रेडिट वाली साइड पे। क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की अमाउंट कितनी है हमारी? 1 लाख रुपीज। तो हम उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। फिर अगली चीज को देखते हैं हम। सेल। सेल्स क्या होती है? वो सेल होती है हमारी इनकम। मतलब जब आप सामान बेचोगे तभी तो आपके बिजनेस में पैसे आएंगे ना। तो मैंने जैसे आपको समझाया कि एसेट्स और एक्सपेंसेस जो होते हैं वो अपनी डेबिट साइड से ले जाते हैं, उसी तरीके से इनकम जो है वो मेरी क्रेडिट साइड पे जाएगी। इसका मतलब सेल भी किधर की साइड पे ट्रांसफर करनी पड़ेगी हमें? क्रेडिट साइड पे। सेल मेरी 3 लाख रुपए की है, तो यहाँ पे आप लिख दो क्रेडिट साइड पे कि सेल्स अकाउंट 3 लाख रुपीज। हो गया। उसके बाद दोबारा से हम क्वेश्चन पे आते हैं, तो हम देखते हैं स्टॉक 70,000। स्टॉक मतलब क्या? वो सामान जो मैं खरीद कर लेकर आई हूँ और इन फ्यूचर जो है मैं उसे सेल करूंगी। जब तक वो सामान मैं बेच नहीं देती तब तक के लिए वो मेरे लिए एसेट्स है, क्योंकि उसी से तो मेरे को प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो मेरा जो है स्टॉक है वो 70,000 का। तो स्टॉक किधर की साइड आएगा? एज एसेट्स वो डेबिट साइड आएगा। तो स्टॉक अकाउंट 70,000 रुपीज। अगली चीज को देख लेते हैं अब हम लोग। अगली चीज है मेरे पास डेटर्स, वो भी 6 लाख रुपए के। डेटर मतलब ये वो लोग हैं जिनको मैंने सामान बेचा होगा और अब वो लोग मेरे को पेमेंट करेंगे। अब किसी से तुम्हें पेमेंट मिलने वाली है इन फ्यूचर, वो तुम्हारे लिए क्या बन जाएंगे? या आपके लिए वो क्या बन जाएंगे? एसेट्स हैं। मतलब डेटर जो होते हैं हमारी एसेट्स होते हैं, अपोजिटली क्रेडिटर्स जो होते हैं हमारी लाइबिलिटी होती है। तो डेटर जैसे कि 6 लाख रुपए हैं तो ये डेबिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा। डेटर्स अकाउंट 6 लाख रुपीज। हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चीज देखते हैं क्या क्वेश्चन में हमारे पास है बैंक लोन।
बैंक लोन यानी कि वो पैसा जो मैंने बैंक से एज अ लोन ले रखा है, और लोन हमारे लिए आप किसी भी तरह से सोच लो वो लायबिलिटी ही होगी, मतलब हमने बैंक से कर्जा ले रखा है, वो पैसे इन फ्यूचर हमें चुकाने पड़ेंगे। सिमिलर बात अगर आप देखो तो क्रेडिटर के लिए थी, तो बैंक लोन भी क्या हो गई मेरे लिए, लायबिलिटी। और लायबिलिटी कहाँ चली जाती है, हमारी क्रेडिट साइड पे। बैंक लोन की हमारी टोटल अमाउंट है 1,50,000, तो बैंक लोन भी किधर की साइड आ जाएगा, हमारा क्रेडिट साइड पे। 1,50,000। फिर एक बार देख लेते हैं, लास्ट चीज है हमारी परचेज 2,00,000 रुपीज। परचेज मतलब मैं क्या कर रही हूँ, सामान खरीद कर लेकर आ रही हूँ, जिस भी चीज की मेरी दुकान है। मान लो मेरी दुकान इलेक्ट्रॉनिक्स की है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के जितना भी सामान मैं खरीद कर लेकर आती हूँ बेचने के पर्पज से, तो वो जब भी मैं खरीदूंगी तो मैं उसको परचेज बोलूंगी। मतलब परचेज हमारे लिए एक तरीके से एक्सपेंस भी है, तो वो किधर चली जाएगी, डेबिट में। परचेज की अमाउंट है 2,00,000 रुपए। तो फाइनली जब आप परचेज अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे, ₹2,00,000। क्या इसके बाद भी क्वेश्चन में कुछ रह गया है, जी नहीं। क्वेश्चन में हमारे पास कैपिटल थी, वो हमने क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर दी। कैश था जो कि हमने डेबिट साइड ट्रांसफर कर दिया। क्रेडिटर क्रेडिट साइड, सेल्स क्रेडिट साइड चली गई। स्टॉक एसेट्स होता है इसलिए डेबिट साइड चला गया। डेटर्स भी हमारी एसेट्स होती है इसलिए वो डेबिट साइड चले गए। बैंक लोन हमारी लाइबिलिटीज होती हैं तो वो क्रेडिट साइड चले गए। लास्टली परचेज जो है हमारी वो है एक्सपेंस, इसलिए वो डेबिट साइड चली गई। अब फाइनली हमें क्या करना है, हमारे दोनों साइड का टोटल लगाना है। मतलब आप डेबिट साइड का टोटल लगाओगे और क्रेडिट साइड का टोटल, अगर आपका टोटल मैच कर जाता है इसका मतलब आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो बिल्कुल सही बना है। तो सबसे पहले मैं क्रेडिट साइड का टोटल लगा लेती हूँ। 5,00,000, देखो 3 जीरो तो लास्ट के सेम है, फिर उसके बाद 1 जीरो ये, और फिर 5 और 5 6 7 8 9 10, तो इस साइड का टोटल तो आ रहा है मेरा 10.5 लाख। अब इस साइड का टोटल भी अगर 10.5 लाख आ जाता है तो इसका मतलब मेरा जो ट्रायल बैलेंस है वो बिल्कुल सही है। तो इस साइड का टोटल हम लगा लेते हैं, 0। 8 और 7 15 की 5 और 1 2 4, ये भी जो है हमारा 10,50,000 आ गया। इसका मतलब हमारा जो है ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच कर रहा है, और इसी के साथ जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है।